जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग में क्या सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनते हैं लोग, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो करने से लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं और क्या है जो नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको करके हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको बोलते हैं कि की पॉइंट। वो इस चीज़ को दिमाग में रख के चलते हैं कि मुझे क्या करना है, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री लेनी है और अपने पोर्टफोलियो को कितना मैनेज करना है, क्या करना है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो ओवरऑल मैंने 7 पॉइंट बनाए जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अपने स्टडीज़ और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो पॉइंट नंबर 1 है क्रिएट अ ट्रेडिंग प्लान। अपने पास एक प्लान होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। और सेकंड पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। और थर्ड पॉइंट मैंने बनाया है स्टे इन्फॉर्म्ड न्यूज़ को लेके। और फोर्थ पॉइंट है मेरा डाइवर्सिफिकेशन, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। और फिफ्थ मेरा पॉइंट है इमोशनल कंट्रोल। और सिक्स्थ है कीप लर्निंग एंड रिव्यूइंग। एंड मेरा सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट है, जिसका वो है क्रिएट अ ट्रेडिंग प्लान। तो अगर हम लोग किसी ट्रेड को स्टार्ट करते हैं तो पहले अपने पास एक रोड मैप होनी चाहिए कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एग्जिट कब करेंगे और एंट्री कब करेंगे। इससे क्या होता है, अगर सपोज मेरे पास प्लान है तो जैसे हर चीज़ के लिए रणनीति होती है ना, उसी तरह एक स्ट्रेटेजी होती है इस प्लान में एंट्री करने के लिए कि मैं किस तरह एंट्री करूँगा, किस तरह एग्जिट करूँगा। तो उसी तरह एक ट्रेडर अपना प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो एंट्री किया और फिर प्रॉफिट लिया, जितना परसेंट फिक्स किया था, एग्जिट। ओके। तो इसमें ऐसे फायदा ये होता है कि अगर सपोज स्टॉप लॉस भी लगा लिया अगर, तो क्या होता है कि कभी कभी जो ट्रेडर होते हैं ना, जब नए नए आते हैं तो फिर अपना जितना पैसा होता है सब लगा देते हैं। तो और उनको लगता है कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा, जो भी होगा प्रॉफिट होगा है। तो प्रॉफिट हो गया थोड़ा मोड़ा, तो रुके रहते हैं इसके बाद। तो फिर इसके बाद फिर दोबारा घुस जाते हैं। तो ये ना हो, इस वजह से प्लान क्रिएट करे जाते हैं कि प्रॉफिट लिया आउट, ऐसा। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड पॉइंट पे, जो पॉइंट है मेरा रिस्क मैनेजमेंट। तो अपने ट्रेडिंग को लेके अगर रिस्क मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो होता है कि मेरा पोर्टफोलियो है पूरा अप्रॉक्स 1 लाख 2 लाख, जो भी, चलिए 1 लाख पकड़ के चलते हैं। तो 1 लाख को लेके एंट्री किया मार्केट में। तो अभी क्या है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो अपने कैपिटल को सेव करके प्रॉफिट निकाले। ये नहीं कि कैपिटल गवा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैपिटल को सेव करते हुए चले और लॉस भी हो तो एक परफेक्ट परसेंटेज होनी चाहिए कि मैं 1% का लॉस लूंगा या 2% का लॉस लूंगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ट्रेड तो रोज होनी है 5 दिन मार्केट खुलना है तो रोज ट्रेड होनी है। अगर सपोज आज मैंने पैसे लगाए, मेरे पूरे पैसे जीरो हो गए, तो मैं कल का ट्रेड कैसे करूंगा? तो फिर गया पूरा काम। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए रिस्क मैनेजमेंट को बनाया मैंने, सेकेंड पॉइंट रखा। तो 1 से 2% का प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट सेट किया मान लीजिए 20%। और मेरा रिस्क में सपोज 1 लाख का कैपिटल है तो वो मैंने सेट कर दिया कि 2000 या 3000 लॉस होगा तो निकल जाऊंगा। और प्रॉफिट में रखा कि 5000 10,000 तो पूरा प्रॉफिट हुआ तो लेके निकल जाऊंगा। तो इसको मैंने रखा रिस्क मैनेजमेंट में, जहाँ पे अपना कैपिटल सेफ रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं आप पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 ये स्टे इन्फॉर्म्ड। मतलब कि अगर सपोज किसी ट्रेड में अपने को एंट्री लेनी है तो पहले, जैसे पहला पॉइंट था कि स्ट्रेटेजी बनानी है, तो अब यहाँ पे एक चीज और जुड़ गई कि उसको लेके स्ट्रेटजी बनाने के साथ साथ ये है कि अपना प्लान जो है न्यूज़ को लेके क्या चल रहा है। सपोज मुझे निफ्टी 50 में एंट्री लेनी है, कोई भी चीज़ में एंट्री लेनी है, किसी भी एक ट्रेड में पर्टिकुलरली, तो उसका क्या न्यूज़ चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छा न्यूज़ चल रहा है कि पूरी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है तो आज तो मुझे प्रॉफिट होने वाला है। तो ये तो न्यूज़ से आप हमेशा अपडेट रहें। इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादातर प्रॉफिट ही होगा अगर अच्छा एंट्री रहा तो। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये होती है कि अपने पास कुछ इंडिकेटर बनाए गए हैं, कुछ अच्छे लोगों ने, काफ़ी हायर जो अच्छे ट्रेडर हैं उन लोगों ने कुछ इंडिकेटर बनाए कि जैसे कैंडल चल रही है तो वो एक फिक्स होना चाहिए कि मेरी कैंडल, मुझे एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ लेनी है। इस चीज़ को मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट होता है। तो इसको नापने समझने के लिए इंडिकेटर यूज़ करते हैं हम लोग, RSI MACD, देयर आर लॉट्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो इसको यूज़ करते हैं और इंडिकेटर यूज़ करके हम लोग फिर उसमें एंट्री करते हैं और फिर प्रॉफिट बना के एग्जिट कर लेते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग न्यूज़ को लेके अपडेट रहे कि क्या होने वाला है। तो आज मुझे पता है कि इसमें प्रॉफिट होने वाला है तो मैंने एंट्री ले ली, प्रॉफिट बना लिया, निकल ली।
ये था मेरा थर्ड पॉइंट। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है मेरा डाइवर्सिफिकेशन। उसमें ये होता है कि अगर मेरे पूरे 1 लाख कैपिटल था सपोज, है ना, 1 लाख को पकड़ के चलते हैं मान लीजिए, तो क्या करेंगे उसमें कि 1 लाख है मेरा, अब मैं उसको प्लान कर लिया कि 50,000 मैं किसी ट्रेड में डालूंगा, इंट्राडे करूंगा उसके साथ, और बाकी का जो मेरा 50% बचा 50,000 उसको मैं अलग अलग जगह लगा दूंगा। उससे क्या फायदा होगा, अब हर जगह को न्यूज देखा तो अच्छा है, लगा दिया मैंने, तो अभी जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ और बाकी मेरे 50,000 दूसरे जगह लगे हुए हैं कि वहां से अगर प्रॉफिट हो तो अगर यहाँ से थोड़ा बड़ा भी लॉस हुआ तो इधर से जो प्रॉफिट हो वो मैनेज कर ले। कभी कभी क्या होता है कि अचानक से सब डाउन चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जितना पैसा, अगर सपोज एक साथ पूरा पैसा डाल दिया तब तो पैसे गए, खत्म हो जाएंगे। और अगर डाइवर्सिफाई करके रखेंगे 3 4 5 जगह, तो ऐसे क्या होगा फायदा कि अगर लॉस भी होगा तो एक में होगा, 2 में होगा, बाकी तो 3 ऐसे हैं जो हम लोगों को संभाल के रखेंगे। और उससे क्या होगा कि अपने को एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये था मेरा फोर्थ पॉइंट। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। अपना फिफ्थ पॉइंट है कीप लर्निंग। तो क्या है कि अभी इंडिकेटर समय बदलता जाता है, तो फिर लोग आते जाते हैं, इंडिकेटर अच्छे से बनते जाते हैं, और फिर मार्केट ऐसा है कि रोज समझना चाहिए अपने को। मार्केट के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट चल कैसे रही है। तो उसके लिए सपोज किताबें खरीद ली, उससे सीख लिया, सीखते रह रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं, सीखते रह रहे हैं। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिटेबल तब बोला जाता है जब वो हमेशा अपडेट है कि क्या चल रहा है, नई नई किताबें ले रहा है, समझ रहा है उससे, और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया हुआ है, कोई खुद से पढ़ रहा है, कोई दूसरों का एक्सपीरियंस देख के सीख रहा है। तो हम लोगों को अगर ट्रेडर की बात करूं तो उन लोग सबसे ज़्यादा अपडेट होते हैं बुक से या कहीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा के सीखते रहते हैं, वहाँ से ऐसे चलता है अपना ट्रेडिंग। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। स्टार्ट स्मॉल। ऐसा नहीं कि हम लोग, क्या होता है कि वीडियो में अब अच्छे से ट्रेडर हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर की अगर मैं बात करूँ तो उन लोग बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, है ना। तो उन लोग आते हैं और उन लोग लाइव आते हैं, वीडियो दिखाते हैं अच्छी मस्त, और ट्रेड लेते हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख की प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, माय गॉड 6 लाख बनाया, 4 लाख बनाया, बट ये पॉइंट नोटिस नहीं करते कि उसने कितना लगाया था। सबसे बड़ी बात ये होती है अगर ये चीज नोटिस करके चले कि कितना लगाया था, क्योंकि हम लोग तभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि स्टार्ट कितने से करना है अपने को। तो मेरा मानना है कि अगर आपको एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर आना है मार्केट में, तो आपको छोटे से स्टार्ट करना होगा। उससे फायदा ये होगा कि आप सीखोगे, ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो फिर जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए तो लगा दो अच्छे पैसे, करो इन्वेस्टमेंट, कमाओ अच्छा पैसा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है इमोशनल कंट्रोल। और ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पॉइंट होता है इमोशनल कंट्रोल। इमोशन को कंट्रोल करके ट्रेड करना। और जैसे कि ट्रेड में एंटर कर लिया और फिर इसके बाद देख रहे कि ट्रेड बढ़ती जा रही, तो फिर उसमें है अभी ट्रेड बनाया, अपना परसेंटेज अचीव किया, निकल जाना। बट फिर क्या होता है, अब चार्ट ओपन है पूरा, फिर से कैंडल चलती जा रही है, तो फिर ऐसा लालच आ जाती है कि और बना ले, ऐसा करके फिर से मार्केट में एंट्री करते हैं और लॉस करके बाहर निकल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग में इमोशन कंट्रोल करके चलना, जिससे हमको लॉस ना हो और प्रॉफिट करके बाहर निकल जाना। ये मेरा लास्ट पॉइंट था और डूज कंप्लीट किया हम लोगों ने। और ये सक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं इसको अपनाते हैं, तो तब जाके वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। और अपना सेकेंड पॉइंट होगा डोंट्स इन ट्रेडिंग, उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में बनाएंगे। और तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तब तक ट्रेडिंग की इस रोमांचक दुनिया को सीखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। जय हिंद।